बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होता जहां पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 फंके लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था टेपिए ने, जिसकी साले की 2 टके और रन बनाओ और रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बल्ला बल्ला बोलना चाहिए। ऐसा झापड़ को रख के कल ऐसी की तैसी। जिम्बोला घंटा साला पिछले 2 साल से पता नहीं कितनी इनिंग खेल गया है, हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी। इसलिए तो हम बोल रहे थे कि ये जो घंटे वंटे प्लेयर है ना, इसको निकाल के फेंको। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान माइकल आथरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। जो सही कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप, 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में कि टेस्ट शायद पहले कभी हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी क्रिकेट के होश में तो यही कि आपने सेम पिच पे मैच खेल लिया और इस दफा पिच थोड़ा डिफरेंट पिच तैयार किया गया और पिच 10वें ओवर में ही टूट गया। अगर आपने स्क्रीन में देखा और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो देखें तो पिच जो है वो जहां पर बॉलर बैट्समैन खड़ा होता है और जहां पर बॉलर का पांव पड़ता आके उस जगह से वो क्रैक हो जाए, बकायदा मिट्टी के टुकड़े वहां से निकल आए हैं और अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं और बार बार बैट्समैन साफ करते हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या हम मैं क्या बता सकता हूं? मैं थोड़ा बता भी तो बताएं ना। नहीं मैं तो देख ही नहीं रहा ना, मैं कैसे क्या, मैं देख ही नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिसाइडेड। मुझसे क्या, आप टॉस में अगर हम दोबारा फुटेज चलाएं तो आप देख लें कि बैकग्राउंड में कितने लोग टेस्ट मैच देखने आए हैं। देखा मैंने अभी तो नहीं आए हुए। लास्ट टाइम तो पिच ने हमें बहुत मुश्किलात पेश की थी और मुश्किलात जो है वो मैं इंग्लैंड ने पेश कर दी थी। डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। मेरे अपने जराए बताते हैं जैसे कि हमने आपने इस प्लान में बात की थी 4.5 दिन में टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा। कि भाई ये वही विकेट है, इंडिया में भी तो जाके खेलते हो, वहां पर इतना स्पिनिंग ट्रैक होता है, वहां पर तो कभी स्टेटमेंट आप लोगों ने दी नहीं कि भाई इतनी स्पिनिंग ट्रैक किस लिए बनाई गई है। हमारे साथ ही आपको स्टेटमेंटें याद आ जाती हैं। आज हमारा जो मतलब एक अब्दुल्ला शफीक जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन था वो तो तकरीबन मामूली से रन बनाकर, छोटे मोटे से रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हमारे कप्तान शान मसूद भी कुछ ज्यादा रन ना बना पाएंगे, सिर्फ 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तारीख में कोई भी जीत नहीं आई। अगर व्हाइट बॉल, रेड बॉल, तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान पीछे चले गया और टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी के आखिरी रुक में। जो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबले का आज पहला दिन खत्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के ऊपर उतना डोमिनेट तो नहीं किया जितना इंग्लैंड करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान के ओपनर्स भी काफी एक्सपोज हो गए। लेकिन आपको बता दें कि जो बाबर आजम की जगह खेलने आया कामरान गुलाम, इनका बैट्समैन, वो काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसने साबित किया कि बाबर आजम को इस टीम में जगह बननी ही नहीं चाहिए। कामरान गुलाम को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ऐसा मानना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन आपको बता दें कि एक और पाकिस्तान की घटिया हरकत सामने आई है, जिसमें मतलब उसी पिच पे मैच करा रहे हैं जो कि मुल्तान का पहला पिच था, मतलब इंग्लैंड से मैच हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पूरी तरीके से फटा पिच हो गई है और पूरे मतलब पिच पे क्रैक पड़ गए हैं। जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है। मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए। तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर। जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई
आपने क्यों इसको आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों, ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हमने इसकी सपोर्ट में शोर मचाया, वो अपनी टाइम का पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। ये वही कामरान गुलाम है जिसको पीएसएल में हारिस रऊफ ने मजाक मजाक में थप्पड़ मार दिया पूरी दुनिया के सामने। और जब हमने इसकी सपोर्ट में शोर मचाया तो लोगों ने आके बोला क्या हुआ यार, ये तो एग्रेशन में होता है, दोस्तों में होता है। मतलब पूरी पब्लिक के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट के वक्त आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। ये वही कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम को सिर्फ पीएसएल में मजाक मजाक में हारिस रऊफ से थप्पड़ नहीं पड़ा था, कामरान गुलाम को कहीं गुना और कहीं ज्यादा कई दफा कई मौकों पे इस लड़के को थप्पड़ पड़े हैं, क्योंकि इसको स्क्वाड में डालते थे और स्क्वाड से निकालते थे, स्क्वाड में डालते थे, स्क्वाड से निकालते थे, बगैर खेले डालते थे, बगैर खेले इसको निकाल देते थे। ये फर्स्ट क्लास में रन्स करता रहता था। अब जब मौका आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहादुराना फैसला किया कि इनफ इज इनफ, बाबर आजम अगर नहीं रन्स कर रहे तो थोड़ी दिन के लिए आराम करें, अपने आप को भी रीफोकस करें। और पाकिस्तान टीम किसी एक की तो टीम नहीं है, ये सबकी टीम है और कोई गेम से बड़ा नहीं होता, कोई नेशन से बड़ा नहीं होता। ये फॉर्मूला मेरे लिए भी काम करेगा, ये फॉर्मूला शान हो, शाहीन हो, सबके लिए काम करते हैं कि कोई भी, नोबडी इज बिगर देन द गेम एंड नोबडी इज बिगर देन द पाकिस्तान इटसेल्फ। उस सारी एडवर्सिटीज में, उस सारे नॉइज में, उस सारे प्रेशर में निकल के आता है कामरान गुलाम। एक स्पिन विकेट जिसपे पाकिस्तान 19 पे 2 हो जाता है, उस स्पिन विकेट के ऊपर कामरान गुलाम निकल कर आता है। पहली बॉल अपनी डेब्यू पे सिंगल लेता है, दूसरी बॉल पे भी सिंगल लेता है, चंद बॉलों बाद कदमों का इस्तेमाल करके छक्का मारता है। जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था टेपिए ने, जिसकी साले की 2 टके रन बनाओ, रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बल्ला बल्ला बोलना चाहिए। ऐसा झापड़ दो रख के कल ऐसी की तैसी। देखिए मैं मेरा इस पे अलग एंगल है। इंग्लैंड अगर कल बैटिंग करता है पाकिस्तान की, पिटाई लग जाएगी फिर इंग्लैंड मारेगा और इंग्लैंड की स्पीड, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेगा तो ये विकेट क्योंकि रीयूज है, इंग्लैंड की यकीनन इसमें जरूर होगा, इस पे ये अभी देखी नहीं है। अब तो वो बैंड टॉप भी आ गया तेरी ऐसी की तैसी। नहीं, यही हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा हुआ है। मैंने शॉट्स कहा ना, वो बहुत मारता है, वो अबे हमें ही मारता है वो। चाचा को बुड्ढा कर देगा। कहाँ मारा उसने? 60 रन की इनिंग थी, अश्विन ने बॉल कर दिया था इंडिया में, कहाँ मारा उसने? जितवाता कोई टेस्ट जितवाए ना इंडिया में। अरे हम तो मजलूम है, लाचार है, बेकस है बेचारे। इंडिया को मार देता ना 150 और जिता देता कोई टेस्ट। 16 सेंचुरी और 49 यानी 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करने वाले कामरान गुलाम आज जब अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने आए तो उस वक्त पाकिस्तान 19 स्कोर पर 2 विकेटें खो चुका था। वो जब अपने पवेलियन से पिच तक जा रहे थे तो उनके जहन में कोई सैकड़ों सवाल आ रहे होंगे कि वो बाबर आजम की जगह पे आज बैटिंग करने जा रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं कि पाकिस्तान ने एक डोमेस्टिक का प्लेयर खिला रहे हैं जो बाबर आजम की जगह पर खेल रहे हैं, और जिस पर बहुत सा शोर मचा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर को भी इज्जत देनी चाहिए। जब वो पिच पर पहुंच रहे थे तो बेन स्टोक्स की टीम पूरी तरह से एक अटैकिंग फील्डिंग लगाए उनका इंतजार कर रही थी। साफ है कि वो पहुंचे तो अपना डेब्यू करने थे, मगर उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, बहुत से ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेटर जो इस उम्मीद के साथ थे कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, वो उनका भी एक तरह से केस लड़ रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में आप पिछले काफी टाइम पीरियड से उठाकर देखें, खासकर जब बाबर आजम का 4 साल की कप्तानी वाला टाइम पीरियड रहा तो शायद डोमेस्टिक जो बल्लेबाज हैं स्पेशली उनको कम चांसेस मिले। आप बॉलर्स को तो उठा के देख सकते हैं कि बहुत से बॉलर्स को चांस मिले, जिसके अंदर वसीम जूनियर भी आए, जिसके अंदर जमान खान भी आए, एहसान उल्लाह भी आए। बॉलर्स के पॉइंट ऑफ से बहुतों को चांसेस मिले, मगर बल्लेबाजों को शायद थोड़ा कम चांस मिला। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न के साथ मुसलसल क्रिकेट खेलता रहा था। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जिस तरह से दूसरा टेस्ट मुकाबले का आज पहला दिन खत्म हुआ, उसमें पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, खास करके कामरान गुलाम ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, आज ये पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को जिस तरह से ट्रोल कर रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उसके हिसाब से बातें करती है जो टीम में प्रदर्शन करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कामरान गुलाम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू मैच में वो शानदार शतक ठोक दिए, जिसमें बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा उसकी ट्रोलिंग हो रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि कामरान गुलाम को बहुत पहले ही टीम में शामिल हो जाना चाहिए और इस बाबर आजम को इस टीम से पहले ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इस बाबर आजम के टीम में रहते हुए पाकिस्तान टीम इतनी बुरी प्रदर्शन करती हुई आई है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामरान गुलाम ने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन आपको बता दें कि इंग्लैंड के गेंदबाज उस तरह की गेंदबाजी नहीं करा पाए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की बल्लेबाजी थी, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बल्लेबाज हो कि अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन कामरान गुलाम ने साबित किया कि बाबर आजम को टीम में रहना नहीं चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक और घटिया हरकत सामने आ रही है, जिसमें वो स्टेडियम पिच को फैन से सुखा रहे हैं। और आपको बता दें कि वही पिच है
जिसमें पाकिस्तान की टीम मतलब इसी पिच पर मतलब पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड से हारी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट मुकाबला एक ही पिच पर दो टेस्ट मुकाबला कैसे हो सकती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ घटिया हरकत की है और पिच जो पूरी तरीके से क्रैक पड़ गई है और उसमें मिट्टी निकल रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बॉलरों को दिक्कत हो रही है। और इंग्लैंड इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से मतलब जब अपना पहला इनिंग खेलेगा तो इन पाकिस्तानियों को एक्सपोज कर देगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।